नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ना वॉइस लिखा हुआ है, पता है ये क्या है? ये आपके एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है। मैं आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 में जो मेंस का पेपर होने को है, उनकी मैं डिस्कशन करूँगा। तो सीजीएल 2023 का जो मेंस पेपर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, उनमें आपको पता है इंग्लिश का भी एक सब्जेक्ट होगा जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आपको पता है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी में सीजीएल की बात करो या सीपीओ की बात करो या एमटीएस की बात करो या सीएचएसएल की बात करो। इन जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपको पता है इसमें पीवाईक्यू का बहुत पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ करके सॉल्व करके जाने चाहिए एग्जाम हॉल में। और कब का, कितने दिनों का, कितने साल का, तो कम से कम 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा करके जानी चाहिए अगर एसएससी के एग्जाम क्वालिफाई करना है तो चाहे वो ग्रामर का हो, वोकैब का हो या लैंग्वेज, पैसेज कंप्रीहेंशन सबको। तो हालांकि पैसेज वगैरह प्रीवियस ईयर से कोई बात नहीं होता, बस वो प्रैक्टिस का चीज है। लेकिन वोकैब और ग्रामर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं चैप्टर वॉइस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप देख पा रहे होंगे वॉइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। तो इस बुक में मैं आपको सीजीएल का 2020, 2021, 2022, 2022, 2021, 2020 ये 3 इयर्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। और आपको पता है कि आपको सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल मेंस की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इस मेंस में आपको ग्रामर भी पूछेगा, वोकैब भी पूछेगा और लैंग्वेज में पैसेज कंप्रीहेंशन, आपको पीक्यूआरएस, क्लॉज सब पूछेगा। तो इस चैनल पर मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपलोड करूंगा वीडियो बना करके। और ग्रामर में आपको पता है कि सीजीएल मेंस का जो ग्रामर में क्वेश्चन बैठिएगा तो इसमें 11 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन ग्रामर से पूछेगा, जिसमें वॉइस और नरेशन इन दोनों से आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वॉइस का सेट मरवाने जा रहा हूं। तो आप लोग रेडी हो जाओ और देखो कि किस तरह से वॉइस का क्वेश्चन बस सेकेंडों में सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो देखते चलिए। आज देखिए, जब भी आप वॉइस का क्वेश्चन बनाइएगा तो दो बात रखिएगा। वॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। किसकी? वर्ब फॉर्म की। अगर वर्ब फॉर्म अगर आप कैचअप कर लेते हैं बहुत जल्द, जितनी जल्दी, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये वॉइस लिखा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 10 है। वो अपना राइटर अपना चैप्टर सेक्शन वाइज दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि किस राइटर का बुक है। दूसरी ऑप्शन है कि 1 नंबर क्वेश्चन से मैं बनवाता, लेकिन यहाँ सीएचएसएल का है। मैं आपको बता दूं कि सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो। तो देखो यहां, देखो सीजीएल में आपको मैं यहां दिखा दूं। देखो यहां 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन क्या है? सीजीएल का 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन से 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरीके से आप देखो, ये सब 20 में सीजीएल 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 भरा हुआ है। आप देख लो सीजीएल सीजीएल टू, यहां पर देखो, ये देखो सीजीएल 2021, 2021, 2021, 21, 21 है कि नहीं? तो इसी तरीके से मैं सीजीएल का आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो और देखो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए और ध्यान रखिए, टोटल क्वेश्चन को पढ़ करके हिंदी करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। टेक्निक लगाइए और कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक्स व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। आपको पता है टोटल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन है और ए बी सी डी आपका ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है। और जब भी एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा या फिर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सही ऑप्शन कौन है उसको टिक करने के लिए आप सही को मत खोजिए, आप खोजिए गलत ऑप्शन को, ऑप्शन छांटने की कोशिश कीजिए। यहां गौर से देखिए, यहां क्या है? स्टोल। और आपको पता है कि स्टोल STOLE स्टोल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और जब सेकेंड फॉर्म आता है तो क्वेश्चन पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए या तो वॉज या वर का हेल्पिंग वर्ब वाली ऑप्शन खोजा जाता है। आपको पता चल गया स्टोल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पैसिव वॉइस है। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें वाजवर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। तो यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वाजवर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो सही है। मतलब ऑप्शन सही है या गलत है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें वाजवर तो है। लेकिन यहां देखिए ऑप्शन हैड, ये ऑप्शन तो इसी छट गया।
ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, बी नंबर तो नहीं होगा। सी में देखिए यहाँ वाजवर है, यानी कि सही या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि बी नंबर में हैड कर दिया तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, और डी ऑप्शन में ईजे मार कर दिया तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म में, या तो ए या तो सी। अब बात रहा कि सर ए होगा या सी होगा, तो अब ध्यान रखिए कि यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है चेक्स, चेक्स प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए तो वर होगा, वाज तो हो नहीं सकता, तो यहां वाज कर दिया, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया, बी हैड की वजह से गलत हो गया, और डी में आपका आर की वजह से गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको, इसी तरीके से मैं आगे आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए साथियों, अब 101 का यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए क्या है, द पोस्टमैन हैड डिलीड द लेटर। आपको पता है वॉइस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वर्ब फॉर्म को पकड़िए, किसको पकड़ना है आपको, वर्ब फॉर्म को पकड़िए। यहाँ क्या है, हैड है, तो कोई ऐसा ऑप्शन खोजिए ABCD में जो हैड है, तो हैड के बाद बीन लगता है। आपको पता है ना कि हैव, हैज और हैड, ये सब अगर क्वेश्चन में है तो हैड के बाद बीन लगता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इतना तो आपको पता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा खोजिए जिसके पास हैड बीन हो। यहाँ देखिए ए नंबर में हैड बीन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही हो सकता है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि होगा, हो सकता है। पहले ऑप्शन को छांटना सीखिए। यहाँ देखिए बी नंबर में वाज कर दिया, तो बी नंबर तो वाज तो हो नहीं सकता, अगर क्वेश्चन में हैड है तो हैड ही वाला ऑप्शन आएगा, वाज वाला तो होगा नहीं। अब यहाँ देखिए सी नंबर में भी हैड बीन है, मतलब ये भी हो सकता है। डी में देखिए हैड के बाद बीन नहीं है, तो डी ऑप्शन कट गया, यानी देखिए बी में वाज कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया, हैड के बाद बीन नहीं दिया तो डी ऑप्शन गलत हो गया, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी सही है। अब गौर देश से देखने की बात है कि बाय द डिलेड द लेटर, तो ऑब्जेक्ट तो लेटर है, तो सब्जेक्ट में तो लेटर आना चाहिए, यहां सब्जेक्ट पोस्टमैन कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ध्यान में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 102, हेल्प द नीडी पीपल। आपको पता है ना, जब क्वेश्चन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर होता है तो आपको किस ऑप्शन से बनाया जाता है, लेट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, या तो लेट से बनाइए, और या तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल के बनाइए। तो आप जरा ऑप्शन को खोजिए कि देखिए क्या आप ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। तो 102 का ऑप्शन देखिए कि क्या सही है। तो इसमें जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पर ऑप्शन बनता है। तो हेल्प द नीडी पीपल, यहां पर जब हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है तो द नीडी से लगा दे, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्वेश्चन या तो सिर्फ और सिर्फ बनेगा तो लेट से बनेगा, तो लेट वाला या तो बी है या तो डी है, तो ए और सी तो कट गया। अब लेट द नीडी पीपल, लेट द नीडी पीपल बी हेल्प, ये सही हो सकता है, पर डी ऑप्शन भी तो देख लो, लेट द नीडी पीपल बीइंग लेट। आपको पता है ना, जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो बी लगता है, बीइंग नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा, बी लगेगा। आपको बीइंग कर दिया तो डी ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका सही कौन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब समझ में आ गया आपको। अब देखिए 103 में द मैन बाउट या बाउट, BOUGHT, बाउट आपका सेकेंड फॉर्म है, क्या है, बाउट आपका सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म में वाजवर लगता है, यहाँ कुड करके ऑप्शन गलत कर दिया। यहां पर देखिए द पैरोट, यहां देखिए अ पैरोट दैट स्पोक 5 लैंग्वेज वाजवर, यहां तो वाजवर दिया है, इसका मतलब ये हो सकता है। अब पैरोट यहां देखो, यहां हैड कर दे, जब क्वेश्चन में V2 है सेकेंड फॉर्म है तो वाजवर लगेगा ना भैया, इसमें कुड करके ऑप्शन गलत हो गया, इसमें हैड करके ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ए और सी तो ऑलरेडी पता चल गया नहीं होगा। डी ऑप्शन में वाजवर दिया है, या तो बी या तो डी, यही दोनों को सही होगा। अब सही कौन होगा, तो जरा देखिए अ पैरोट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ पैरोट, तो ये भी अ पैरोट से शुरू है, ये भी ए पैरोट से शुरू है। दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेज, यहां भी यहां तक सही है। अब एक बात बताइए, वाज बाउट ये सब सही आ रहा है, यहां तक सही आ रहा है, तो बाय द मैन, बाय द मैन, यहां पर बाय द मैन। अब कहीं तो कोई गलत ऑप्शन होगा ना, दोनों तो सिमिलर का सिमिलर ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो अब पैरोट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेज वाज बाउट बाय द मैन। अब यहां देखिए क्या लिखा है, अब पैरोट दैट स्पोकन, क्या लिखा है, स्पोकन, यहां क्वेश्चन में स्पीक था और यहां क्वेश्चन में स्पोकन है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, जरा गौर से समझिएगा। इसका ऑप्शन होगा आपका बी, क्या होगा ऑप्शन बी। यहां स्पोक है, यहां V2 आप दे सकते हो, ठीक है, बट यहां स्पोकन किस आधार से कर दिया कि दैट अ पैरो दैट स्पोकन, जबकि अ पैरो दैट स्पोक 5 लैंग्वेज, तो ये आपका ऑप्शन बी नंबर सही है, डी ऑप्शन नहीं होगा।
अब 104 में देखिए क्वेश्चन है, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। अब 4 नंबर का ऑप्शन सही कौन है? आपको पता है जब क्वेश्चन प्लीज या काइंडली से होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड लगता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हट गया क्योंकि कैन यू प्लीज कर दिया, डी ऑप्शन में विल कर दिया तो क्वेश्चन तक छट गया ऑप्शन, या तो ए या तो सी सही है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, अरे भैया प्लीज काइंडली में इंस्ट्रक्टेड नहीं होता है, रिक्वेस्टेड होता है। तो क्या लगेगा यहाँ पर 104 में? तो 104 में यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी ए ऑप्शन सही है आपका। अब 105 का देखो, हु रोट द रामायण, और रोट आपका सेकेंड फॉर्म है, ये क्या है आपका सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म के लिए वाज या वर का यूज किया जाता है। तो वाज या वर वाला ऑप्शन को सफिशिएंट खोजिए कौन है, तो हु को बाय हु में चेंज कर दिए, तो यहाँ देखिए हु को हु से स्टार्ट कर दिए, ये ऑप्शन तो ऐसे छट गया। अब बाय हु कर दिए तो ये ऑप्शन ऐसे छट गया, बाय हु तो होता नहीं, बाय हुम होता, तो या तो ए या तो बी सही है। अब रोट है तो वाजवर लगेगा, तो बाय हुम वाज, बाय हुम वाज, यहां तक तो सही है। द रामायण इसमें है, लेकिन दैट हु रोट कहां से आ गया, दैट कहां से आ गया भाई, ऑब्जेक्ट तो आपका द रामायण है, तो द रामायण वाली ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर में देखिए, कहता है इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। टोटल क्वेश्चन पढ़ने की, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑप्शन टिक अप कीजिए कि कौन सा सही है। यहाँ क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैज है। आपको पता है ना कि जब क्वेश्चन में हैव हैज होता है तो आपको हैव हैज के बाद बीन वाला ऑप्शन को खोजिए कि सही कौन है। तो यहाँ जरा देखिए ईजेमार लगा दिया है, जब क्वेश्चन में हैव हैज हो तो ईजेमार तो लगेगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर हैव हैज है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, पहले ट्राई कीजिए कौन हो सकता है। ये डी ऑप्शन में हैड कर दिया, जब क्वेश्चन हैव हैज है प्रेजेंट में तो पास्ट वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, या तो सही बी होगा या तो सही सी होगा। अब दोनों को चेक करो, तो फाउंड वर्ब है, इसके बाद टू गुड जॉब्स, तो टू गुड जॉब्स इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। तो आपको पता है जब टू जॉब्स है प्लुरल है तो हैव ही तो होगा, यहाँ हैज सिंगुलर कैसे कर दिया, यानी जब प्लुरल वर्ब सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब होना चाहिए, यहाँ हैज करके गलत कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरीके से आपको देखना है कि 107 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रॉक, ये देखो ब्रॉक सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म आपको पता है पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, अब पैसिव वॉइस में वाजवर लगता है, तो ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें वाजवर हो। अब जरा ए नंबर में देखिए, इसमें वाजवर है, इसका मतलब ये सही हो सकता है, मे बी, पहले चेक कर लो, पहले ऑप्शन को छांटो, ये हैड है तो हैड वाला तो ऐसे गलत हो जाएगा, और यहाँ डी में देखिए ईज कर दिया तो ऐसे ही गलत हो गया, या तो ए या तो सी सही है। अब दोनों को प्रोसेस को पढ़ो, तो द नेवर्स विंडो, तो यहाँ द नेवर्स विंडो सही है, तो ये तो सही लग रहा है, बट यहाँ पर नेवर्स, यहाँ जरा देखिए नाइवर्स प्लुरल नहीं है, यहाँ सिंगुलर है, यानी कि हमारे पड़ोसी का खिड़की, यहाँ भी है हमारे पड़ोसी का खिड़की, तो वाज तो सही है। तो यहाँ वाजवर के बाद भी3 होगा, तो यहाँ वाजवर के बाद भी3 तो सही है, लेकिन यहाँ देखिए वाजवर के बाद वर्ब का फॉर्म है, जबकि आपको पता है ना पैसिव वॉइस में वाजवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म तो ये है नहीं, इसलिए सी ऑप्शन गलत, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया। टिक कीजिए आप क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको पता है ये कैन क्या है, मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद क्या होता है, बी लगता है, क्या लगता है, बी लगता है। तो क्या ये कैन के बाद तो बी सही है, क्या ये क्वेश्चन सही है ऑप्शन, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ये सही लग रहा है। तो ऑप्शन को पहले घबराइए नहीं, पहले मिला लीजिए कि सही कौन है। यहां देखिए फर्स्ट बी वाला ऑप्शन क्या है, दिस प्रॉब्लम माइट, अरे क्वेश्चन में कैन था ना, तो माइट वजह से बी का ऑप्शन गलत, आउट तो हो नहीं सकता, जब क्वेश्चन में कैन था तो कैन ही होना चाहिए, शुड है, शुड गलत। इसका मतलब है जब क्वेश्चन में कैन था तो कैन ही आना चाहिए हेल्पी वर्ब आंसर, तो आपका आंसर ए नंबर सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन 108 का ए ऑप्शन सही है, कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 109 में, तो 109 का क्वेश्चन देखिए, आपको यहां से देखिए 109 का क्वेश्चन क्या है, शिवा रोट अ लेटर टू द हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट। देखिए ये सब 2020 में पूछा हुआ है, पूरा ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं जो एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, इसलिए टेकअप कीजिए, ट्रिकली खोजिए कि कैसे करें। यहां देखिए रोट है, WROT रोट, आपको वर्ब फॉर्म क्या है, V2 है, तो V2 आपको पास्ट टेंस क्लियर होता है, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज या वर, ऑप्शन को छांटिए, ये वाजवर है यानी ये हो सकता है, बी में देखिए वाजवर है यानी हो सकता है, सी में वाजवर है
हो सकता है, डी में हैड बीन है, ये नहीं हो सकता है, या तो ए बी सी में से कोई ऑप्शन होगा। अब इसमें भी गलती ढूंढना, देखिए बाबू ये वाजवर के बाद रोट है, जबकि वाजवर के बाद भी थ्री रिटेन होना चाहिए था, तो ए आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो ए या तो बी सही होगा। अब जरा गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो अ लेटर वाज रिटेन, यहां तक तो सही है, बाय शिवा, यहां ए लेटर वाज रिटन बाय द हेड ऑफ एचआर मिनिस्टर, तो यहां आपका ऑप्शन क्लियर कीजिए, आप लोग जरा बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होगा। जबकि लेटर ऑब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाजवर लिया, तो वाजवर के बाद हमको किसके द्वारा, शिवा के द्वारा, तो शिवा का नाम होना चाहिए, तो बी नंबर में तो शिवा बाई है ही नहीं, तो यहां ए ऑप्शन आपका सही हो गया। 110 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दे डिड नॉट रिपेयर माय फोन यस्टरडे। आपको पता है ना डिड नॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म आपको पास्ट टेंस कहलाता है, और पास्ट टेंस में वाजवर लगता है, लेकिन निगेटिव है, ध्यान रखना, वाजवर के बाद नॉट भी थ्री लगा चलना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन को छांटिए, ए नंबर में डिड नॉट है, अरे भैया जब डिड नॉट क्वेश्चन में है तो वाज नॉट या वर नॉट न होगा, तो यहाँ डिड नॉट करके ए नंबर ऑप्शन गलत कर दिया। अब यहाँ वाज नॉट रिपेयर्ड है, ये हो सकता है, पहले ऑप्शन को गलत ऑप्शन को छांटिए, इसके बाद जो प्रोबेबली हो सकता है उस पर डिसाइड करेंगे। यहाँ कुड है, जब क्वेश्चन पास्ट में तो कुड कहां से आ गया भाई, ये सी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ हैड कर दिया, हैड कैसे हो सकता है, जब क्वेश्चन सिंपली पास्ट का निगेटिव फॉर्म है, सिंपल पास्ट का, तो उसमें हैड तो हो नहीं सकता है, इसमें आपका डिड नॉट हो नहीं सकता है, तो आपका बच गया या तो सी, ओनली फॉर सी, क्योंकि सॉरी बी, सी तो गलत हो गया कुड की वजह से, डी गलत हो गया हैड की वजह से, ये गलत हो गया आपको डिड नॉट की वजह से। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, देखिए 11, ही गेव कावेरी अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस। पूरा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है डियर, यहाँ गेव है, देखो यहाँ गौर से देखो, जीए भी गेव, गेव आपका सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म में आपको पता है वाजवर लगता है। ऑप्शन को जरा छांटिए, बी में देखिए हैज लगा दिया, तो बी ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, सी में इज कर दिया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी में हैज कर दिया, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन को और पूरे ऑप्शन को अगर पढ़ोगे और उसका हिंदी निकालोगे तो गारंटी है कि आप अपने सही समय पर सही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम कम रहेगा, क्वेश्चन नंबर ज्यादा रहेगा, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो यही बात ध्यान रखना है कि हमें सही ऑप्शन खोजने के लिए गलत ऑप्शन को पहले अप्रोच करो, और गलत ऑप्शन को छांट के हटा दोगे तो जो बच जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी मैंने ऑप्शन को क्लियर कर दिया। 112 में देखो, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया। अब जरा देखो कि इसका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, तो 112 का ऑप्शन नंबर चेक कीजिए बाबू। यहां देखो फ्राइटन V2 है, देखो फ्राइट का V2 क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फ्राइटन, ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, वाज या वर लगता है, तो यहाँ ए ऑप्शन में देखो हैड कर दिया, जब पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म में वाजवर होगा ना, ए में हैड कैसे आ गया, ये गलत हो गया। बी में है तो थोड़ा देर उसको रुक दे, सी में भी है, लेकिन डी में देखो हैज कर दिया, ए में हैड, ए में हैज, तो ए और डी तो गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन या तो बी, ऑप्शन या तो सी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई बताओ। तो यहां देखो बी में ऑब्जेक्ट क्या है, जिया, यहां पर तो स्टार्ट तो आपको जिया से होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, यहां द स्पाइडर सब्जेक्ट से ही शुरू कर दिया, यानी कि सी ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देख लीजिए कैसे सही किया। अब द आर्म्ड फोर्सेस बट अप एन इम्प्रेसिव पैरेड ऑन रिपब्लिक डे। पूरे क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन में जरा देखो, द आर्म्ड फोर्सेज पुट अप एन इम्प्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे। एम वर्ब कौन है, पुट। अब पुट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है, क्या है आपको पता है, पुट एक ऐसा वर्ब है इंट्रांजिटिव जो सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों में पुट का पुट ही रहता है, तो अब इससे पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये कौन सा फॉर्म है। तो इसमें भी एक रीजन है, जैसे ऑप्शन से आप छांट सकते हो। तो 113 का आंसर आप लोग दीजिए क्या सही होगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर सर अगर पुट को अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझें तो फर्स्ट फॉर्म समझेगा तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा, ईजेएमआर V3, तो ईजेएमआर V3, ईजेएमआर के बाद V4 कर दिया है, V4 तो हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर हैव हैज तो ऑलरेडी नहीं होगा,
तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन गलत हो गया। वाज वर्ब के बाद बीइंग तो लग नहीं सकता है। ये भैया यहाँ ऑप्शन है पुट, तो अगर ऑप्शन V1 अगर समझते हैं तो ईजेमार V3, तो ईजेमार तो सही है लेकिन V3 तो पुट तो नहीं है, यहाँ पुटिंग कर दिया, ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन में हैज की वजह से गलत हो गया। डी ऑप्शन में वाज के बाद बीइंग लगा दिया, यही तो गलत है। अगर इसको पास्ट समझते तो वाज के बाद V3 डायरेक्ट लगाते ना, बीइंग लगाने की जरूरत तो था नहीं। तो सी बी सी डी ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अब ए नंबर को पढ़ने की जरूरत क्या है भाई, जो बच गया एक तो वही सही होगा ना, 3 वो तो गलत हो गया। देखिए ट्रिकली निकल गया ना। देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे जल्दी बनेगा, पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी निकालेंगे तो पता चलेगा आपके पास 2 दिन लग जाएगा 10 क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, देखो 14 का रिचार्ड और अ बोर्ड फिल्ड विथ शाइनी बॉकलेस। अब आपको पता है टोटल क्वेश्चन को पढ़ने का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए वियर का V2 आपका वोर कर दिया, सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में यानी सेकेंड फॉर्म का या तो वाज वर्ब वाला ऑप्शन खोजना पड़ेगा। जरा गौर से देखिए वाज वर्ब वाला ऑप्शन में खोजेंगे तो यहाँ हैड बीन कर दिया, तो क्वेश्चन ऑप्शन तो इसी गलत हो गया। क्वेश्चन में हैड बीन वाला सही कब होता है, जब क्वेश्चन में हैड होता, क्वेश्चन में हैड ही नहीं तो हैड बीन वाला ऑप्शन तो सही होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में जरा देखो यहाँ वाज वर्ब है तो ये हो सकता है, इसमें देखो यहाँ V2 डायरेक्ट कर, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी V2 है तो ऑप्शन में V2 कैसे दे दोगे भाई, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखो वाजवर है तो ये ऑप्शन या बी ऑप्शन, या तो बी या तो डी हो सकता है। अब आपके अकॉर्डिंग बताओ कमेंट करके क्या सही होगा। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या सही है। जब ये पास्ट है सेकेंड फॉर्म है तो वाजवर लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या है अबोर्ड, तो अबोर्ड बी में भी सही है, अबोर्ड आपको डी नंबर में भी सही है। अबोर्ड बेल्ट, अबोर्ड बेल्ट, अबोर्ड बेल्ट विथ साइनी बकलेस, साइनी बकलेस यहां तक तो दोनों में सिमिलर है। अब वाजवर के बाद तो V3 लगेगा ना बाबू, तो यहाँ वाजवर के बाद V1 लगा हुआ है। अरे भाई तो वाजवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ना लगेगा, तो थर्ड फॉर्म तो ये है डी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन सही। देख लिए फर्स्ट ऑप्शन हैड की वजह से गलत, सी ऑप्शन आपको यहाँ V2 कर दिया था इसलिए गलत, और बी ऑप्शन सही हो सकता था लेकिन वाजवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता लेकिन सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दे दिया इसलिए ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है डियर, आराम से पढ़ो, सिंपली टेकअप करना शुरू करो। देखो 15 में क्वेश्चन क्या है, द फिल्डर एट द स्लीप पोजीशन टुक, ये देखो टुक सेकेंड फॉर्म हुआ, और सेकेंड फॉर्म है तो वाजवर वाला ऑप्शन खोजो। तो यहाँ वाजवर के बाद देखो सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में वाज या वर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वाजवर के बाद बीइंग लगा दिया। बीइंग कब होता है, जब क्वेश्चन में वाजवर के बाद V4 होता, कंटिन्यूअस में होता तभी ना बीइंग लगता है भैया। ये तो सिंपल पास्ट में वाजवर के बाद वर्ब थर्ड होता, ये ऑप्शन गलत। यह हैड कैसे हो सकता है, जब सेकेंड फॉर्म में तो वाजवर होता तो हैड तो हो नहीं सकता, बी ऑप्शन गलत। ये तो हैज कैसे हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में वाजवर होता है तो सी ऑप्शन गलत। जब ABC गलत हो गया तो डी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधा सही कर दो ना। आप 16 नंबर का क्वेश्चन देख लो, मेरे पास थोड़ा जगह का दिक्कत है दोस्त, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे घस खाना पड़ता है, तो तुम लोग समझो कि नहीं मेरी प्रॉब्लम को। और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मेरे दोस्त कि कैसा लगा। और आज मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 20-25 मिनट का, ठीक है। अगले दिन से आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं लंबा लंबा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। देखो कम से कम 1 घंटे का वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कब तक आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को पढ़ोगे, है कि नहीं। तो चलो 2020 का फिर देखो, ये टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है दोस्तों। तो यहाँ देखो आई एम पेड वे वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, अभी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में ऑलरेडी बना हुआ है। आपको पता है दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर एक्टिव में है तो आपको पैसिव में बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस में बनाना होगा, पैसिव में। और अगर क्वेश्चन पैसिव में है, ठीक है, तो आपको एक्टिव में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे समझेंगे कि सर एक्टिव है कि पैसिव है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम यानी ईजे मार के बाद V3 पेड है और आगे बाय के बाद लगा, इसका मतलब क्वेश्चन पैसिव वॉइस में बना हुआ है, क्योंकि ईजे मार के बाद तो V4 होता अगर एक्टिव होता तो, यानी ईजे मार के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। और एक और पॉइंट है बाय, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है दोस्तों, तो आपको पता है तो ऐसा ऑप्शन खोजो जो जिस ऑप्शन में V1 या V5 हो। आपको पता है क्वेश्चन अगर V1 V5 होगा तभी ना पैसिव वॉइस में इज एम आर आ V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है दोस्तों प्रेजेंट में। तो देखो तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन में दोस्तों विल कर दिया, ये तो ऑप्शन ए नंबर गलत हो गया। अच्छा सी वाला ऑप्शन में ये सही हो सकता है बट डी वाले ऑप्शन में वुड कर दिया,
ये गलत, या तो बी या तो सही सी होगा। अब चलो दोस्तों बताओ, माई ऑर्गेनाइजेशन, तो माई ऑर्गेनाइजेशन दोनों में सही है। तो यहां देखो ऑर्गेनाइजेशंस यानी प्लुरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो पेज ना होगा, ये पेड कैसे हो गया भैया, V1 तो हो नहीं सकता, सी ऑप्शन गलत यानी कि बी ऑप्शन सही। कितना अच्छा लगा। तो आज मैं 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को ही बनाया हूं, 25 मिनट का वीडियो बनाया हूं। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि अगले दिन से मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द आपको जैसे कि वॉइस का करवा दूंगा, इसके बाद आपको नारेशन का करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद PQRS करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा, फिर पैसेज करवाऊंगा डियर, इसके बाद आपको क्लॉज टेस्ट भी करवा दूंगा, इसके बाद आपको एरर भी करवाऊंगा, सारा सेक्शन लेके आऊंगा। बस आप मेरी पढ़ाई को पसंद करने लगो, अगर अच्छा लगने लगा तो मुझे सपोर्ट करो, कमेंट करो, लाइक करके बताओ कि कैसा लगा, और एक दिन में 1 घंटे के वीडियो बनाओ। क्या आप लोग एडजस्ट कर पाओगे, देख पाओगे? मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं कि आप देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप इंस्पेक्टर बनने को तैयारी कर रहे हो, और 20 क्वेश्चन 25 मिनट का वीडियो देखोगे तो क्या फायदा आपको मिलेगा, है कि नहीं? तो पहले इस वीडियो को देखो, समझो, अच्छा लगा कमेंट करके बताओ, फिर से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में इससे आगे। ठीक है, 116 क्वेश्चन तक आपने बना लिया, तो 117 क्वेश्चन से अगले दिन मैं बनाऊंगा। ठीक है जी।